अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की एपिसोड मैं अपने उन यंगस्टर्स के लिए बनाना चाह रहा हूं जो अभी अभी अपनी स्टडीज़ से फ्री हुए हैं और वो जॉब की सर्च में हैं, जॉब तलाश कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जॉब को सर्च करना स्पेशली इन पाकिस्तान वो बहुत मुश्किल काम है कि आपने जो स्टडीज़ हासिल की हैं, आपने जो थ्रू आउट अपनी लाइफ में मेहनत की है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी पसंद की जॉब मिल जाए, ये एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो मैं आपको आज की इस एपिसोड में कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से जॉब इंटरव्यू जो है जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो जनाब, बात कर लेते हैं उन यंगस्टर्स की। जी माशाल्लाह से आप लोग ज़रूर ग्रेजुएट हो गए होंगे, बीएस कर लिया होगा, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद एमएस एमफिल भी कर लिया होगा, एमबीएस भी बहुत सारे लोगों ने कर लिए होंगे। तो वो आप निकलेंगे मार्केट में और जॉब तलाश करेंगे। सबसे पहले तो मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में ज़रूर कामयाब करे और आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स जो हैं वो उस तरह की मिल जाएं जैसी आप लोग चाहते हैं। क्योंकि लाइफ में आपके पैशन का प्रोफेशन बन जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो वो काम नहीं करे जो उनका पैशन है, और बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका पैशन जो है वो उनका प्रोफेशन बन जाए, या फिर वाइस वर्सा हो जाए, उनका प्रोफेशन उनका पैशन बन जाए। ये भी बहुत खुशकिस्मती की बात होती है। तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर दुआ करूँगा कि आप लोग अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करने में ज़रूर कामयाब हो जाएं। तो पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ता है ना। ऐसे तो नहीं पक्की पकाई सबको मिल जाती है। तो आपको कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ेगी। तो वो स्ट्रगल जो है वो एक्चुअली सबसे बेहतरीन चीज़ होती है लाइफ की, कि जब आप मेहनत करके कोई चीज़ अचीव करते हैं उसकी जो खुशी होती है वो समथिंग डिफरेंट होती है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत ज़रूर करें, बट इन द राइट डायरेक्शन। कि जब तक आपकी मेहनत की जो डायरेक्शन है, जो आपकी एफर्ट है, अगर वो राइट डायरेक्शन में नहीं होगी तो वो यूजलेस हो जाएगी। फिर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, गलतियों से सीख कर उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, बट समटाइम्स उसमें थोड़ा सा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम ज़ाया हो। तो मैं आपको कुछ ऐसे ज़बरदस्त प्रोसेस एक बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी लाइफ में डिफरेंट इंटरव्यूज़ के प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ। बहुत सारे इंटरव्यूज़ के साथ मिला हुआ हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ मिला हुआ हूँ जो इंटरव्यूज़ देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ऐसे प्रोसेस को जान लें जिसकी वजह से आप वो प्रॉब्लम्स फेस ना करें। तो जनाब, बात स्टार्ट कर लेते हैं कि जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं देन ऑब्वियसली आपको समटाइम्स कोई ना कोई टेस्ट देना पड़ता है। लाइक क्योंकि मैं भी बिज़नेस की फील्ड से मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। तो एमबीएस जो लोग या बीबीएस जो लोग करके बाहर निकलते हैं मार्केट में, या एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीकॉम, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एमकॉम, एमएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमफिल कॉमर्स, ये लोग जब बाहर निकलते हैं तो इनको कहीं ना कहीं अगर बैंक्स में अप्लाई करना है तो कहीं शायद आपको टेस्ट देना पड़े। सबसे पहले तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे आपको ग्रिप होना चाहिए कि आप वो टेस्ट हैं वो इजीली क्लियर कर सकें। देन टेस्ट तो आप लोगों के अपने हाथ में है, बट उसके बाद लोग शायद ये समझते हैं कि इंटरव्यू में हम लोग जो हैं वो शायद लक होगी तो कामयाब हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। देखें, लक एक फैक्टर ज़रूर होता है, लेकिन लक एवरीथिंग नहीं होता। इट इज़ नॉट अबाउट एवरीथिंग। तो आप लोगों ने कुछ अपने तरीके से करना है, कुछ नया करना है, कुछ ऐसा सोचना है जिसकी वजह से आप इंटरव्यू में ऐसा परफॉर्म करें कि आप बिल्कुल भी नाकाम होने का तो ऑप्शन ही नहीं है ना आपके पास। आपके माइंड में ऐसी कोई बात आनी नहीं चाहिए कि आप अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जनाब, बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू की आपने तैयारी कैसे करनी है। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो आपका मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, आपको मेंटली टफ होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आप लोग अगर ये समझ रहे हैं कि मैंने टेस्ट बहुत अच्छा दे दिया है अब मेरी जॉब जो है वो कंफर्म है, ऐसा नहीं होता है। और बहुत सारे यंगस्टर्स अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट भी रखते हैं कि शायद मैं यहीं तक आ सकता था क्योंकि टेस्ट क्लियर करना जो है वो मेरे हाथ में है, उसके बाद की चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं। क्योंकि आजकल जो जॉब है वो या तो सिफारिश से मिलती है या फिर पैसे से मिलती है। और पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है
कि जनाब कह के ला के या दे दिला के। तो मैं एक बात बताऊँ, ऐसी चीज़ें होती ज़रूर हैं बट 100% नहीं होती। तो आपने अपने आप को, अपने माइंड में, अपने दिल में ये बात सोचनी है कि अगर 100 वैकेंसीज आती हैं तो 100 की 100 पैसे से नहीं मिल जाती, 100 की 100 सिफारिश से नहीं मिलती। उनमें से कुछ बहुत बड़ा पोर्शन या कुछ पोर्शन ऐसा भी तो होगा जो लोग मेरिट पर सिलेक्ट होंगे। तो मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर हों जो मेरिट पर सिलेक्ट होंगे। तो आपने अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं मेरिट पर ज़रूर सिलेक्ट होऊंगा। ठीक है, ये बात तो आपने अपने माइंड में रख ली है। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनमें से नंबर 1 इज़ कि आप ने अच्छे सा ड्रेसअप होना है। लाइक इफ़ यू आर अ यंग बॉय, तो आपने कुछ अपने 2-3 ऐसे ड्रेस, पैंट, शर्ट्स ऐसे, ट्राउज़र्स ऐसे रखने हैं जो बहुत इंप्रेसिव हो, लेटेस्ट फैशन के अकॉर्डिंग हो। फिर आपके पास बहुत अच्छी सी नेक टाई होनी चाहिए कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो उसका एक अलग ही इम्प्रेशन होता है। आपके जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, जो कंट्रास्ट आप लोग बना रहे हैं, वो इस तरह के होने चाहिए कि वो ऐसा ना लगे कि ये कोई अजूबा आ गया है या कोई जोकर आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने बहुत अच्छे नाइस स्मूथ कलर्स आपने सेलेक्ट करने हैं जो एक सूदिंग इम्पैक्ट दें आपके इंटरव्यू में। लोग आपकी पर्सनैलिटी से फ़ौरन देखने से इम्प्रेस हो जाएं। देन आपके जो शूज़ हैं वो वेल पॉलिश्ड होने चाहिए, आपके ड्रेस के साथ वो मैच होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ड्रेस ट्राउज़र पहना है और उसके नीचे आपने कोई कैजुअल शूज़ पहन लिए हैं, कोई सैंडल्स पहन लिए हैं, या आपने कोई जॉगर्स पहन लिए हैं कि जी ये जॉगर्स का आजकल फैशन है। देखें, प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ें नहीं होती। आप इनको कैजुअली यूज़ कर सकते हैं, बाहर घूमते फिरते वक्त यूज़ कर सकते हैं, बट जीन्स इज़ नॉट अलाउड इन जॉब्स राइट नाउ। तो आपने इस तरह के जॉगर्स, जीन्स पहन के इंटरव्यू में नहीं जाना। शर्ट्स ऐसे नहीं पहननी जिनके कॉलर्स ख़त्म हो गए हों। आपने ऐसे 2-3 ड्रेसेस सेलेक्ट करने हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ आप उनको इंटरव्यूज़ के लिए रख दें, उसके साथ आपने और कोई काम नहीं करना। देन उसके बाद बात हो जाती है कि आप इंटरव्यू में आपने अपने बाल सही तरह बनाए हैं, आपने प्रॉपर शेव किया है, आप लोग एंटर कैसे हो रहे हैं। द वे यू वॉक एंड द वे यू टॉक मैटर्स अ लॉट। कि आप लोग अंदर कैसे जा रहे हैं, बात कैसे करेंगे। अंदर जाएं तो सबसे पहले सलाम करें, हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ये समझेंगे कि ये एक्स्ट्रा जो है ये फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है। सिंपली जाकर बैठें, स्मूथ हों, काम हों, अपने माइंड को हाजिर रखें। जो क्वेश्चन है उसको आपने क्लियरली सुनना है। अपने फेस पर ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं देने कि आप बहुत नॉन सीरियस हैं या आप हद से ज़्यादा सीरियस हैं। एक हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पर होनी चाहिए कि जो आपकी एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी का इम्प्रेशन दे सामने वाले लोगों पर। समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि पैनल इंटरव्यूज़ होते हैं और उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। उनमें एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, मे बी उनमें एक जज भी हो, एक पर्सनालिटी जजर भी हो, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हो। तो आप लोग बाकी क्वेश्चंस के आंसर तो बाद में देंगे, पहले आप लोगों ने अच्छा लगना है, बेहतर नज़र आना है। फॉर फीमेल्स ऑल्सो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा फीमेल्स की ड्रेसिंग के बारे में, बट आपने बहुत डिसेंट लुक में जाना है, डिसेंट ड्रेसिंग में जाना है। बहुत ज़्यादा ओवर मॉडर्न होने की, मॉड स्क्वाड होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मेकअप की दुकान नहीं बन के जाना। आप एक नॉर्मल बन के जाएं कि जैसे एक बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी जो है वो इंटरव्यू देने जा रही है। फिर आप की जो लैंग्वेज है उस पर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, देन आपकी इंग्लिश पर ग्रिप होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू स्पीक इन उर्दू, आपके पास उर्दू में भी अच्छे वर्ड्स होने चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज़ द की, कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप घबराए हुए हैं, आपको पसीने आ रहे हैं, आपका बुरा हाल है, आप क्वेश्चन सही तरह सुन नहीं पा रहे, आंसर क्वेश्चन कुछ और है, आंसर जो है वो कुछ और है, ऐसा होगा तो आप बिल्कुल नहीं इंटरव्यू में पास होंगे। फिर हम बाहर आके बात करते हैं कि जनाब इंटरव्यू में तो सिफारिश लग गई, पैसा लग गया। ऐसा नहीं होता, हर जगह ऐसा नहीं होता और तमाम सीट्स में भी ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं तो मेरिट होगा और इंशाल्लाह वहाँ आप ज़रूर कामयाब होंगे। उसके बाद जिस सब्जेक्ट के बारे में इंटरव्यू है, उस सब्जेक्ट के से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास ग्रिप होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैं किस सब्जेक्ट के बारे में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। देन आपके पास कुछ ना कुछ पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड, इंटरनेशनल स्टडीज़ से रिलेटेड, आपके पास हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि जो इंटरव्यू पैनल होगा उसमें कोई ना कोई इस तरह का क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा।
देन उसके बाद आपके पास जो करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड नॉलेज ज़रूर होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट लेवल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं, बट जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं और एक अगर मेरिट पे सिलेक्शन होनी है तो वहाँ पे इस तरह के सवाल आपसे ज़रूर होंगे। आप कूल काम कंबर रहकर आंसर दें, बड़े प्लेजेंट वे में आंसर दें, ताकि जो सामने बैठा हुआ पर्सन है वो आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाए। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको एक सवाल का जवाब नहीं आता, दो सवाल का जवाब नहीं आता, आपने गलत नहीं बताना, आपने गलत आंसर को ऐसे नहीं बताना कि जनाब जैसे आपको ही सब कुछ पता है और जो सामने वाला बंदा बैठा हुआ है वो बेवकूफ़ है। आपने अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता आप उसको रिस्पॉन्ड ना करें। और फिर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसका आंसर आपको बहुत अच्छी तरह आता है तो आप उसको कुछ बेहतर तरीके से इलेबोरेट करें, उसको थोड़ा सा ज़्यादा बताने की कोशिश करें, बट ठीक ठीक बताने की कोशिश करें, ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो उसी सिम्त में मोल्ड हो जाए जिसमें आप मोल्ड करना चाहते हैं। आपने साइकी से खेलना है, जो लोग इंटरव्यू लेने बैठे हुए हैं उन लोगों की साइकी से खेलना है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं अंदर के एनवायरनमेंट की। फिर जब अगर आपसे कोई प्रेजेंटेशन वहाँ पर ली जाती है तो आपने बहुत अच्छी तरह प्रेजेंटेशन देनी है और अपने माइंड में कोई नेगेटिव थॉट नहीं लेके जानी कि यार अगर ये इंटरव्यू मेरा नाकाम हो गया तो पता नहीं फिर क्या होगा, मैंने टेस्ट क्लियर किया हुआ है, अब मैं टेस्ट कैसे दोबारा क्लियर करूँ। ऐसी चीज़ें छोड़ दें, कुछ नहीं है। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आप हमेशा अच्छे के बारे में सोचें और बुरे के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि जॉब नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। अगर इस जगह आपका रिस्क नहीं लिखा हुआ है तो अल्लाह ताला ने कहीं आपका रिस्क ज़रूर लिखा होगा। और रिस्क जो है वो इंसान के पीछे बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे मौत इंसान के पीछे भाग रही होती है। तो रिस्क तो आपको मिलना ही मिलना है। वो कहाँ से मिलना है वो अल्लाह ताला ने कोई ना कोई बंदोबस्त किया हुआ है। तो कूल रहें, ये नहीं भी मिलेगी तो हम कहीं और ट्राई करेंगे, अल्लाह ताला ने ज़रूर आपके लिए कोई जॉब रखी हुई होगी। तो इन तमाम चीज़ों को अपने माइंड से बिल्कुल निकालें कि मैं अगर यहाँ फ़ेल हो गया तो शायद मैं ज़िंदगी में फ़ेल हो जाऊँगा। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। और उसके बाद फिर आप जब इंटरव्यू कंप्लीट कर लें तो एक प्रॉपर वे में सही तरीके से आप वहाँ से वापस आएँ। एक और जो बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वो ये कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि जब इंटरव्यू के दौरान अगर आपसे किसी भी तरह का आपका कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो आपके पास वो ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल आपका होना चाहिए, आपके पास मैट्रिक से लेकर जहाँ तक आपने एजुकेशन ली हुई है उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है जॉब का तो उसका भी लेटर आपके पास होना चाहिए। और आप वहाँ पे इस तरह की कोई बात ना कहें कि मुझे पता नहीं था, मैं तो अगर मुझे किसी ने बताया होता तो मैं डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके आता। ये इंसान की गैर हाजिर दिमागी शो करती है कि ये इंसान एक नॉन सीरियस इंसान है, जो अपने डॉक्यूमेंट्स ही सही नहीं लाया अपने साथ तो वो जॉब में क्या परफॉर्म करेगा। तो आपने ये तमाम चीज़ें, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ऐसे प्रिपेयर रखनी है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके मुंह से कोई वर्ड निकले और आप सामने पेश करें कि सर मैं सब चीज़ें लेके आया हूँ। तो ये तमाम चीज़ें थी, एक ऐसे पॉइंट्स थे कि जिसकी वजह से आप एक इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो सकते हैं। मेहनत करना इंसान का काम है और उसके बाद तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वही कारसाज़ हकीकी है, वही आपको एक अच्छी जॉब भी देगा और एक हलाल रिस्क भी ज़रूर फराहम करेगा। तो परेशान नहीं होने वाला कोई काम ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल परेशान हो। जॉब इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ करते रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।